इस वक्त हम राजधानी रांची से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ऐसे गांव में जिस गांव से खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खूब गहरा ताल्लुकात है। एक ऐसे झारखंड के गांव में, गोड्डा लोकसभा के एक ऐसे गांव में, गोड्डा जिला के ऐसे गांव में, जिस गांव को पूरी दुनिया या पूरा भारत या पूरा झारखंड सिल्क नगरी या रेशम नगरी के नाम से जानता है। झारखंड के एक ऐसे गांव में इस वक्त हम हैं जिस गांव से इस दुनिया के सबसे बड़े विकसित देश यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का अपना एक संबंध है। एक ऐसे गांव में हम इस वक्त हैं जिस गांव के बने हुए सिल्क को खुद प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं। हम एक ऐसे गांव में हैं जिस गांव के बने हुए सिल्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को यहीं के बने हुए सिल्क को स्पेशल गिफ्ट के तौर पर देते हैं। इस वक्त हम हैं गोड्डा जिला के भगैया में जो रेशम नगर के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से, एक सिस्टमैटिक तरीके से दिखलाएंगे कि रेशम नगर भगैया में सिल्क किस तरीके से बनता है, कैसे यहाँ एक छोटे से गांव में हर घर में सिल्क जो है वो बनाया जाता है। यहाँ महंगी महंगी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। कहा जाता है कि जो भागलपुर है, जो बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है, उस सिल्क सिटी भागलपुर को बनाने में, उसकी ख्याति में किस तरीके से ये रेशम नगर भगैया झारखंड का एक छोटा सा गांव मदद करता है। क्योंकि कहा जाता है कि भागलपुर को जो नाम मिला है, भागलपुर जो ख्याति मिली है, उस ख्याति के पीछे का सारा जिम्मा जो है वो इस भगैये को ही जाता है। क्योंकि भगैया से ही ये सारा सिल्क उठ करके भागलपुर पहुंचता है और भागलपुर को उस नाम से जाना जाता है जिसे लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा गांव है और इस गांव की पूरी इकॉनमी जो है वो इस कोकून और इस सिल्क पर बेस्ड है। यहाँ से न सिर्फ भागलपुर बल्कि देश में, विदेश में, इंटरनेशनली एक छोटे से गांव से यहाँ सेल आउट होती हैं साड़ियाँ। कलकत्ता इसका मेन मार्केट है। कलकत्ता में यहाँ से साड़ियाँ भेजी जाती हैं। इंटरनेशनली कई अलग अलग दूसरे देशों में यहाँ से सिल्क के साड़ियों का, सिल्क के कपड़ों का व्यापार होता है। हमारे साथ चाची हैं, दादी हैं, कई लोग हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि भाई सिल्क आखिर बनता कैसे है, कितना मेहनत लगता है। आपको अगर सिल्क की साड़ियाँ की ज़रूरत है, आपको अगर सिल्क के कुर्ते की ज़रूरत है, आपको अगर सिल्क के गमछों की ज़रूरत है, तो कैसे आप भगैया से सिल्क ले सकते हैं। चाची ये बताइए कि कितने साल से भगैया में ये काम हो रहा है सिल्क का? हम लोग तो उतना नहीं जान सकेंगे, लेकिन ये काम बहुत पुराना है। दादा पर दादा के दौर से चलता आ रहा है। दादा पर दादा के ये समय से चल रहा है। लेकिन जब से होश संभाले हैं तब लोग हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो पहले तो साड़ी के उतना जानकारी नहीं था। लेकिन अब जो है आजकल का नौजवान थोड़ा बाहर भीतर इधर उधर करने से उसको दिमाग में आया तो साड़ी बनाने लगा। अब साड़ी बनाने लगा तो इतना सेल होने लगा कि अच्छा अच्छा देश विदेश यहीं से सब साड़ी जाता है। यहाँ से भागलपुर, अब भागलपुर से बाहर निकलता है। तो यही साड़ी सब बनने से थोड़ा सा यहाँ का बदलाव हुआ है कि मतलब और जानकारी भी हुआ है। शुरुआत में हमको एक थोड़ा सा इतना बता दीजिए कि किस रेट से किस रेट तक में साड़ी यहाँ मिल जाता है, बढ़िया साड़ी सिल्क का? वो सब तो थोक में माल जाता है बाहर, तो थोक में बेचता है, वही लोग जानेगा। अब हम लोग क्या जान पाएंगे। हम लोग तो यही काम करते हैं जो कि घर में मतलब 500 रुपया मजदूरी दिया जाता है। एक साड़ी में 500 रुपया एक मजदूरी साड़ी का दिया आपको जाता है। 500 रुपया मजदूरी मिलता है। अब हमको शुरुआत से बताइए कि सबसे पहले इससे ये कुकुन है, हाँ, ये कहाँ से आता है? ये तो छत्तीसगढ़ से आता है। ये छत्तीसगढ़ से आता है। कुकुन का अलग अलग वैरायटी भी होता है? हाँ, अलग अलग वैरायटी है और अलग अलग उपजा भी होता है। अच्छा, जैसे इस कुकुन को क्या बोलते हैं, कौन सा वैरायटी का है? ये वैरायटी है रेली, इसको नाम है। अच्छा, सबसे बढ़िया वैरायटी का कुकुन कौन होता है? सबसे बढ़िया वाला यही है। अच्छा, और क्या पड़ता है इसका दाम? एक कुकुन का दाम कितना पड़ता है? एक कोकुन का दाम 15 रुपया से कम नहीं पड़ेगा। एक कुकुन का दाम 15 रुपया? 15 रुपया बहुत महंगा है। अभी जो है अभी बहुत महंगा है। हाँ, वही 15 रुपया 16 रुपया पड़ता है। 15-16 रुपया अभी बहुत महंगा, उपजा कम हुआ है। अच्छा, तो आप लोग मंगवाती हैं जो, तो छत्तीसगढ़ से मंगाती हैं, तो कितना एक बार में थोक में कितना मंगाती हैं? थोक में हम लोग नहीं मंगाते हैं। थोक में तो महाजन लाता है 10 लाख 20 लाख, यानी महाजन जो है वो मंगवाते हैं। महाजन लाता है यहाँ से, जिसको लेने का है 10,000 15,000 20,000। तो छोटा मोटा जो काम
करता है वो खरीद करके अपना घर में करता है। ठीक है, तो ये कुकुन आ गया। हाँ अब इस कुकुन को आप लोग महाजन से खरीदी। हाँ। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर घर में उबालते हैं अच्छा, इसके बाद और घर में उबाल उबाला कर जाता है। करके और फिर जा करके वही सूता बनाते हैं। चलिए, ये सूता बन रहा है। हाँ। चलिए अब चाची से ही बात करेंगे। चाची, आपका नाम क्या हुआ? लालती देवी। हैं? लालती देवी। मन लगता है काम में? काम अपना है तो नहीं मन लगेगा। हाँ, कितने साल से कर रही हैं काम? ये तो बाप दादा से चल रहा है। बाप दादा के जमाने से चल रहा है। दादा परदादा से चल रहा है। हाँ। जब से होश हुआ तब से हम सब भी कर रहे हैं। तो लोग रेशम, आपके जो गांव है उस गांव को लोग रेशम नगर के नाम से जानते हैं। खुशी होती है? हाँ, तो खुशी नहीं होता है। हाँ हम सब नई दिल्ली गए ट्रेनिंग देने। हाँ, नई दिल्ली गई थी नई ट्रेनिंग देने। दिल्ली गए तो ट्रेनिंग देने। हम्म। यहाँ से है भंडार में है झाड़ खराब वाला। अच्छा, झारक्राफ्ट के काम माध्यम से करते आप लोग गए हैं। थे। हाँ, अच्छा, ले गया मैनेजर ले गया हम सबके। अच्छा, तो अब हमको ये बताइए कि जैसे ये कुकुन है, हाँ ठीक है, इसको आप लोग पहले पानी में उबालती हैं। हाँ, पानी में उबाल के इसके बाद क्या होता है? सोडा दे को उबालते हैं। अच्छा, सोडा दे के हाँ, उबालती हैं। ये सीज गया ना हाँ। तब धो देते हैं। धो के तब जाती करते हैं खपड़ा में। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए कि कितना देर तक इसको उबालती हैं? ये 2 घंटा लगेगा। ये 2 घंटा उबलता हाँ, है। 2-2.5 घंटा लगेगा। एक बार मैं अतुल को कहूंगा, अतुल एक बार पास से दिखाइए इस पूरे प्रोसेस को कि उबालने के बाद ये कैसा हो जाता है। एक बार कहाँ है है की हो जाता है। अतुल, एक बार दिखाइए। ऐसे हो जाता ये जो है उबाले जाने के बाद ये पूरा कुकुन इस तरीके का हो जाता है और इसके बाद इसको सूत इसको खपड़ा में रख के इसके बाद आप इसका सूता काटते हैं। हाँ, सूता काटते हैं। अच्छा, तो ये एक दिन में कितना काट लेती हैं? एक दिन में 100-125 करते हैं। 100-125 ग्राम कर लेती हाँ। हैं। और इसके बाद क्या होता है फिर? इसके बाद नटाई में करता है। अच्छा, लटाई में किया हाँ, जाता है। नटाई में लपटाता तो है। अब आगे की प्रोसेस जो है, आपको लटाई वाली प्रोसेस, वो भी अब आपको दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरे गांव की हर घर में ये काम महिलाएं करती हैं। और ज्यादातर ये काम महिलाएं करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं काम। हाँ? ना, क्यों ये काम सिर्फ महिलाएं करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं? तो कौन सी करेगा? घर के है करता है हाँ, जे होता है। तो समय टाइम आप लोग मैनेज कर लेती हैं? घर का काम भी करना होता है, ये भी घर के करना- काम भी कर लेते हैं। सवेरे न उठते हैं तो अच्छा। करेंगे ना। तो एक दिन में कितना घंटा देती हैं इस काम हाँ? को? ये तो जखनी मन होगा तखनी करेंगे। 1 घंटा रातों करेंगे, हाँ। भोरैया उठ के करेंगे। हम्म। ये नहीं है कि हाँ 1 घंटा दिने करेंगे। तो ये बात बताइए कि घर में है जखनी में तखनी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार की तरफ से कभी कोई मदद, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद मिला कि आप लोग ना, को कुछ रोजगार नहीं का मिला। हाँ? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? ना, किसी सरकार से उम्मीद है कि ना। कुछ हैं? कुछ नहीं मिला। अच्छा, सब हम सब सांसद है अपना निशिकांत करते हैं। दुबे हाँ। और विधायक हैं आपकी दीपिका पांडे, वो लोग आते हैं गांव घूमने के लिए? हाँ, आता है था देखने सुनने। आते हैं लोग देखने हाँ। सुनने के लिए, लेकिन कभी विकास नहीं कर पाए ना, हैं। नहीं करा। कोई विकास नहीं हुआ। ना, चलिए, अब आगे की इस पूरे प्रोसेस को हम दिखाते हैं कि इस कुकुन को उबालने और उबाल कर फिर इसका सूत, मतलब इस खपड़े पर रखकर इसका सूत काटने का जो तरीका है वो हमने आपको दिखाया। अब आगे दिखाते हैं कि इसके आगे की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, उस प्रोसेस को कैसे अंजाम दिया जाता है। और आखिर में इस वीडियो के वक्त हम दिखाएंगे कि साड़ी बनने के बाद उसकी डाइंग कैसे होती है, उसमें कलर कैसे होता है, उसको सुखाया कैसे जाता है और इसके बाद वो साड़ियाँ पैक कैसे होती हैं। ये पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। आगे चलिए हमारे साथ। एक गांव में सिल्क कैसे बन रहा है, इस गांव के अलग अलग घरों में यही हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो ये प्रोसेस है कुकुन के उबालने और उसको फिर खपड़े पर वहाँ से सूत निकालने और सूत निकालने के बाद के प्रोसेस को अब हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को घुरनी बोलते हैं। घुरनी बोलते हैं ना भैया? तो चचा, ये घुरनी वाला काम आप कितने साल से कर रहे हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं। 2 साल 5 साल 10 साल 5 ऐसे साल बोलना। 5 साल से 5 साल से कर रहे हैं। जी। तो ये बताइए कि एक दिन में आप मतलब कितना ये जो है सूता जो है इस तरीके से ये कर लेते हैं? आधा किलो आधा किलो। और कितना पैसा मिलता है? जैसे 1 किलो अगर आप ये सूत निकालते हैं तो 60 रुपया 1 किलो में 60 रुपया? 60 रुपया निकलता 1 किलो में 60 रुपया? 1 केजी में 60 रुपया या केजी के हिसाब से, जैसे 120 रुपया केजी दिया, 100 रुपया केजी दिया। तो अच्छा, आप सबका अलग अलग हाँ, रेट है। सबका कोई 60 अलग-अलग रुपया, अलग 60 रुपया देता है, अलग-अलग 80 रुपया देता है। तो अब इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद इसमें मतलब ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। हाँ, टाइम टेकिंग है। 1 घंटा 2 घंटा में हाफ केजी, अगर रेगुलर अगर बढ़िया से बैठ के करेंगे तो फिर हो जाएगा, नहीं तो फिर दिन भर लग जाएगा इसमें। अच्छा, 2 घंटा लग जाता है हाफ केजी मात्र करने में, यानी कि हाफ केजी, आधा किलो सूता जो है
उसको अच्छे से इस पूरे लटाई पर लपेटने में जो है वो करीब करीब 2 घंटे से ऊपर लग घंटे जाता से ऊपर लग है। जाता और हाथ शरीर दर्द करता होगा हाँ सो अलग, हाँ, चूंकि बैठे रहना पड़ता है। बैठे रहना पड़ता और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है जैसे घुमाते हैं तो कहीं ये देखना पड़ता होगा कि कहीं सूता कटा तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, कमजोर तो हाँ, नहीं। ये भी देखा जाता है। और उसमें जो खट्टी रोड़ी वोड़ी जो रहता है उसको निकाल दिया उसको जाता निकाल जाता है। अच्छा, ताकि जब कपड़ा बने तो उसमें है, दिक्कत उसमें ना फंसे दिक्कत नहीं। ना हो। तो एक काम करते हैं उपलब्ध ना, हो जाता है। दर्शकों को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा चल के बताते हैं कि इस लटाई के पूरे प्रोसेस को, घुरनी के इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अब साड़ी बनने के लिए कैसे ये सारा सूता जो है वो अगले सेंटर तक जाता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं। अब लटाई के बाद जो पूरा लटाई का जो प्रोसेस था, अब उस लटाई के प्रोसेस के बाद कैसे इसको चरखे पर अब बिठाया जा रहा है, अब ये समझते हैं। भैया बताइए कि अब लटाई पे तो आप सारा धागा ले लिए, ये चरखी है। चरखी के बाद ये इसका 2 छोर होता है, एक अंदर से एक बाहर से। बाहर वाले छोर को निकाल के फिर चुच्छी में इसको लपेटा जाता है। लपेट के फिर ये दूसरे प्रोसेस के लिए चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो दिख रहा है? ये नरी हुआ, इनको नरी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद वही प्रोसेस होगा। ठीक है। ये नरी है, ये नरी पे फिर दूसरे जगह जाएगा। अच्छा, ये पहले सूता जो है लटाई से निकाल के इसमें रखे और चरखा पे इसको काट लिए। हाँ। और इसके बाद इसको जो है एक बार लरी भर लिए। हाँ, इसको भर के फिर ये दूसरे प्रोसेस में चले जाएंगे। अच्छा, दूसरे प्रोसेस में चले जाएंगे। कुकुन को गर्म पानी में खौलाने के बाद और उसके बाद उसकी सूते की कटाई आपने खपड़े पर देखा, और उसके बाद लटाई में कैसे जो है उसको पिरोया जाता है और उसके बाद कैसे नरी भरा जाता है, ये आपने देखा। इस तरह के छल्ले, अलग अलग तरह के छल्ले बनाए जाते हैं क्योंकि यही छल्ला जो है इस तरह से इसमें फिट होता है। फिट की पूरे प्रोसेस को भी हम समझेंगे और फिट होने के बाद कैसे, अब देखिए ये साड़ी तैयार हो रहा है, ये कपड़ा तैयार हो रहा है सिल्क का, और यही फिर हज़ारों हज़ार रुपए में बिकता है। अब देखिए पूरे प्रोसेस को समझते हैं। मेरे हाथ में इसको क्या बोलते हैं चाचा? नरी बोलते हैं इसको नरी बोलते हैं। अब ये क्या होगा, जैसे वहाँ से अभी तो हमने देखा कि कुकुन से कैसे उसको खौलाया गया, खपड़ा के माध्यम से इसका सूत निकाला गया, इसके बाद लटाई में इसको किया गया, लटाई में ले जाने के बाद उसको चरखा से अलग अलग ढंग से अब इसको इसमें डाला गया है, नरी भरा गया है। अब इस नरी से कैसे ये कपड़ा बनता है, कैसे ये तैयार होता है, जरा बताइए हमको। यही कपड़ा बुनाई हो रहा है। अच्छा, ये लगता कैसे, ये लगता कहाँ है? ये लगता है, देखिए। अच्छा, ये है क्या, ये जो नरी है ये तो हो गया। हाँ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ये ढरकी इसको बोलता है। अच्छा, इसको ढरकी बोलते हैं। एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें, ये है ढरकी। और इस ढरकी में जो है अब ये नरी जो है ये सेट होता है, और इस सेट होने के बाद इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं? इसको दबा देते हैं। अच्छा, इसको दबा देते हैं और इसके बाद इसके बाद इसके में सूता घुसा अच्छा, इसके बाद जो रेशम का ये जो सूत है इसको बाहर निकाल देते हैं। जी हाँ। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद यहाँ घुसा देते हैं। अच्छा, इसके बाद उसको उस कॉर्नर में लगा दिया जाता है और उसी एक सूत से होते 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 ये पूरी कपड़े की बिनाई होती है। हाँ, ठीक है। और आप देखिए कि मैं एक बार अतुल को कहूँगा, अतुल एक बार दिखाइए कि किस तरीके से एक बार जैसे ही ये खींचा जाता है, ये एक सूत ऐसे आता है और दूसरा सूत दूसरी तरफ से जाता है। देखिए ये एक एक सूता जो है वो कपड़े में आते चल रहा है और इसके बाद इसकी बिनाई हो रही है। जी हाँ। एक दिन में कितना मीटर कपड़ा का बुनाई कर लेते हैं, कितना मीटर कपड़ा जो है बनकर तैयार हो जाता है? देखिए, नरी जब बढ़िया रहता है ना, ये बढ़िया जो नरी भरा जाता है ना, हाँ। तो बेसी बिनाई होता है। अब नरी बढ़िया से नहीं भरा है होगा तो कम बिनाई होगा। क्या नाम हुआ आपका? अनंत कुमार। तो आनंद जी बताइए कि आप कितना मीटर कपड़ा का बुनाई कर लेते हैं? वही 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर ऐसे करके बीन लेते हैं। अच्छा, कैसे कैसे मीटर बिकता है ये कपड़ा? ये कपड़ा भी मार्केट में लीजिएगा ना तो 600 पड़ेगा। 600 रुपया मीटर पड़ता है ये कपड़ा, तब और आप एक दिन में 7 मीटर कपड़ा जो है ये बुन लेते हैं। जी। तो देखिए अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये जो ये तो मतलब खटकल हुआ। अच्छा, इसको खटकल बोलते हैं गाँव में। हाँ, तो ये खटकल लगभग भगैया के हर घर में जो है वो मौजूद। मिलेगा। पूरे गाँव में यही काम चलता है। अच्छा, और अगर ये मान लीजिए कि बाई चांस खराब हो गया तो अब इसके मिस्त्री मिल जाते हैं? हाँ हाँ, मिल जाता है यहाँ। हाँ, हाँ, मिल तो भगैया में ही मिलता है कि कहीं बाहर से नहीं, गाँव में मिल जाता है। गांव में ही मिल जाता है। तो आप लोग एक बात बताइए कि अब तो डिजिटल युग हो गया, अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, लेकिन इसके बावजूद आप लोग हाथ से ही करते हैं, क्यों? उसमें नहीं चलेगा ये रेशम, अच्छा, यही चलेगा। तो अब आगे के प्रोसेस को समझते हैं कि इसके बाद
आगे क्या होता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिनको आपको बताना बाकी है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, पर इसे इसलिए भी देखिए क्योंकि आपके ही झारखंड के एक सुदूर गांव में, राजधानी से 450 किलोमीटर दूर एक गांव में लगभग हर घरों में किस तरीके से कपड़ा सिल्का बनकर तैयार हो रहा है और जो देश और दुनिया तक पहुंच रहा है। अब आगे के प्रोसेस को दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ। तो अभी आपने देखा किस तरीके से जो है वो हाथ के माध्यम से कैसे उसकी बुनाई हुई, कपड़े की बुनाई हुई। आप देख सकते हैं कि कपड़ा जो है अब यहाँ पर आ गया है। यहाँ क्या होगा भैया, जब कपड़ा बुन करके आता है इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? स्क्रीन प्रिंट होता है। अच्छा, क्या होता है? स्क्रीन प्रिंट होता है। स्क्रीन प्रिंट होता है। क्या होता है स्क्रीन प्रिंट, जरा बताइए आम भाषा में दर्शक को समझाने के लिए। जैसे प्लेन साड़ी रहता है, उस साड़ी को हम सब प्रिंट करके उसको डिजाइन निकालते हैं। अच्छा, डिजाइन निकाल के उसके बाद जाता है यहाँ से, उसके बाद फिर प्रेस में जाके तब पहुँचता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक साड़ी आया, साड़ी एक है कोई, भैया दिखाइए एक बार साड़ी दिखाइए जो एकदम बिल्कुल फ्रेश साड़ी हो, बिल्कुल इसमें कोई प्रिंटिंग नहीं है, तो उसमें आप लोग फिर प्रिंट करते हैं। प्रिंट कर जैसे एक बार दिखाइए क्या होता है। ये जो बिछा दिए हम इसमें, हाँ, इसमें हम प्रिंट कर कलर करेंगे साड़ी को। जैसे साड़ी आपने ले करके इसको किस चीज़ से साटे हैं? इसको मोम है, ये टेबल है, अच्छा ये टेबल पे मोम गिरा हुआ है, अच्छा मोम पे साटते हैं इसको प्लेन। अच्छा, मोम पे बिल्कुल स्ट्रेट इसको साट देते हैं। साट देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन से प्रिंट किया जाता है। ये एक फ्रेम है, इस हाँ, फ्रेम पे है। कलर रखा जाता है कलर रखा था, और कलर रखने के बाद जो है इस तरह का इसमें प्रिंट होता है। प्रिंट होता है। रंगीन कलर भी प्रिंट होगा, जो कि सिंपल ही साड़ी हुआ, अच्छा, ये सैंपल साड़ी, साड़ी हुआ, ठीक है। और प्रिंट भी होगा इस साड़ी। ये जैसे सैंपल साड़ी है, इसमें लगा रहता है मोम, और मोम लगाने के बाद इसको बिछा दिया जाता है बिछा दिया जाता है, और फिर इस पर प्रिंट होता है, इस तरह प्रिंट से। हो जाता है। तो ये जो इसमें कलरिंग का काम होता है, ये हाथ से लड़की सब भरेगी, ये भगैया की ही लड़कियां भगैया की ही लड़की भरेगी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि सरकार इस पर कुछ मदद करती है? भगैया में जब इतना हो रहा है सिल्क का काम, तो इस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई मदद दिया जाता है यहाँ के लोगों को? दिया जाता है, बाकी अभी हम तो लाभ नहीं लिए हैं। मिला है आज तक कुछ प्रत्यक्ष तौर हमको पर कुछ प्रत्यक्ष नहीं मिला है। लाभ? देखिए ये सब प्रिंट हुआ, अच्छा, ये कलर प्रिंट, ये आप लोग खुद से प्रिंट खुद किए? के प्रिंट किए, एक से एक प्रिंट तो ये अब जब प्रिंट हो गया, हाँ। अब ये प्रेस होकर के फिर ये बिकेगा तो कितने में बिकेगा? ये बिकेगा कम से कम 3000। ये 3000 में 3000, और इसमें 2500। कितना बचत होगा? बचत तो किसी को आदमी 200 300 400 जो अपना बेचने का मोनोपोली है, कोई 2200 में बेच दिया इसको। लागत इसमें 2000 रुपये हो गया, इसमें लागत कुल 2000 2000 का रुपये लग गया है। ठीक है। अब ये जो बेच सकता है आदमी, कस्टमर किसी तरह फंसा बोल सकते हैं, बोल को बेच सकते हैं। तो यहाँ भगैया से कहाँ कहाँ बिकता है ये माल? कलकत्ता जाता है? कलकत्ता जाता है, दिल्ली जाता है, मंगलोर जाता है, चेन्नई जाता है। यहाँ लोगों का डिमांड है, यहाँ के साड़ियों का डिमांड है, यहाँ के कपड़ों का डिमांड है? हाँ, खूब डिमांड तो खूब है। डिमांड खूब है। तो ये बताइए कि कैसे आप लोग सप्लाई करते हैं? जैसे मान लीजिए कि मार्केट है, अलग अलग मार्केट है, तो उन मार्केटों में आप लोग से कांटेक्ट कैसे होता है लोगों का जिनको खरीदना होता है? खरीदना होता है तो ऑनलाइन बिक्री होता है यहाँ पे। अच्छा, जैसे मोबाइल पे ऑनलाइन कितना बिक्री होता है, जो आप किसी रिसेलर को देना है, होलसेल को देना है, जैसे कलकत्ता जाकर पहुँचा दिए हम, वहाँ दुकान को दे दिए, वो दुकान वाला परचेज कर दिया अपना। अच्छा। तो जैसे भगैया में मान लीजिए कि कोई किसी अलग देश का आदमी है, उसको भगैया के साड़ी के सिल्क के बारे में पता नहीं, ठीक है, तो वो अगर आपसे खरीदना चाहेगा तो कैसे खरीदेगा वो? तो ऑनलाइन से, ऑनलाइन के माध्यम से? तो आप ऑनलाइन लोग का से। कोई वेबसाइट है क्या? वेबसाइट है, क्या क्या वेबसाइट चलता अच्छा, है। वेबसाइट यहाँ का ऑपरेट होता है और उस वेबसाइट से लोग खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो जब आप लोग मार्केट से, मतलब बाहर मार्केट में बेचते होंगे, तो उसमें तो फिर ज़्यादा मुनाफा होता होगा, क्योंकि उनको भी पता नहीं होगा कि क्या कॉस्टिंग करता है, क्या उसको नहीं। कॉस्टिंग अपना दाम लिख के भेज देता है, हाँ, उसको पसंद हुआ, वो बोल दिया यहाँ परचेज कर दीजिए हमको, पैसा अकाउंट में भेजा, उसको परचेज कर दिया यहाँ से। यानी कि एक ऐसे दौर में जब सरकार बहुत सहूलियतें भगैया को नहीं दे रही है, उस दौर में मोबाइल इंटरनेट ने कैसे गांव की इकोनॉमी को बढ़ा दिया है, कैसे गांव के लड़के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में दुर्लभ उदाहरण है जो बहुत कम इलाकों में देखने को मिलती है। एक नाम है जामताड़ा का, जो मोबाइल के स्कैम के लिए जाना जाता है, और एक नाम है भगैया का, जहां सरकार कोई सहूलियत नहीं देती है, लेकिन जामताड़ा में अलग से पुलिस प्रशासन की बहाली होती है कि भाई आप लोग मोबाइल के स्कैम को रोकिए, फ्रॉडिज्म को रोकिए। लेकिन भगैया में सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसी मोबाइल से, उसी इंटरनेट से लोग यहाँ पर अपने सिल्क को बेचकर खूब पैसा छाप रहे हैं ना। चलिए अब आगे के प्रोसेस को देखते हैं, आगे क्या है प्रोसेस, चलिए अब वो भी जानते हैं। आपने देखा कि साड़ी पर किस तरीके से फ्रेमिंग की गई, यानी एक डिज़ाइन बना दिया गया। अब हमने बताया था आपको, और यहाँ के लोगों ने आपको बताया कि कैसे अब उस डिज़ाइन के अंदर रंग भरने का काम यहाँ की लड़कियाँ ही करती हैं। आपको अब सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे उन साड़ियों में रंग भरा जा रहा है।
अब देखिए वो जो साड़ी था जिसमें इस तरह का डिज़ाइन किया गया, उसको सीधा डाइंग के लिए भेज दिया गया है। ये डाई हो गया कलर, और इसके बाद अब उसमें रंग भराई का काम चालू है। आपको डाइंग का भी प्रोसेस दिखाएंगे। कई लोग बगैर डिज़ाइन का भी पूरा कलर करा लेते हैं, जिसमें कोई डिज़ाइन नहीं होता है, तो वो पूरी डाइंग हो जाती है वो जो है। और सबसे अच्छी बात है इन साड़ियों की कि ये साड़ियों का रंग जो है, सिल्क साड़ियों का रंग जाता नहीं। ये कौन सी साड़ी है भैया? ये तस्सर हुआ, ये तस्सर। ये महंगी होती है साड़ी? महंगी 6,000 इनका पड़ता है। ये 6,000 रुपये का पड़ जाता है। तो ये देखिए कि अब इसमें रंग भराई का काम चल रहा है। दीदी आपका नाम क्या हुआ? रितु कुमारी। तो आप कितने साल से दीदी ये काम कर रही हैं, इसमें रंग भराई का काम कर रही हैं? 3 साल। 3 साल से। तो कैसे सीखती हैं ये काम, कौन सिखाता है? सीखे थे। या मतलब यहाँ कोई सिखाता है या फिर हाँ। घर में खुद ही सीखती हैं? नहीं, दूसरे यहाँ सीखे। अच्छा, दूसरे के यहाँ सीखी। हाँ। तो जैसे एक साड़ी ये करती हैं तो बहुत शुरुआत में बड़ा मुश्किल हुआ होगा सीखने में, हाँ, और डर भी लगता होगा इतनी महंगी साड़ियों में कैसे रंग पेंट किया जाए। हाँ। हाँ, तो आप पढ़ाई भी करती हैं? हो गया पढ़ाई। क्या पढ़ाई की हैं आप? मैट्रिक तक की है। मैट्रिक तक पढ़ाई की हैं। इसके बाद इन साड़ियों में अब रंग भराई का काम कर रही हैं 3 साल से। हाँ। आप ये बताइए कि ये जो पेंट आता है, ये पेंट जो आपको देते हैं साड़ी में रंग भरने के लिए, वो देते हैं या खुद से आप पेंट खरीदती हैं और इसमें मैं करती हैं? लगाती हूँ। अच्छा, आप खुद से पेंट अपना खरीदती हैं। हाँ। तो ये बताइए कि एक साड़ी में जो ये पूरा काम होता है पेंटिंग का, ये सारा जो पेंट का काम, ये आपने ही किया है ये सारा? हाँ। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये खुद दीदी ने ये काम किया है। और देखिए ये कितना शानदार काम है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार पूरी तरीके से, ये इसको कौन सा पेंटिंग बोलते हैं? मधुबनी। ये मधुबनी पेंटिंग है। हाँ। तो मधुबनी पेंटिंग की इस तरह की डिज़ाइन की खूब बिक्री होती है ना, खूब डिमांड रहता है इसका। बहुत। तो आप ये बताइए कि ये जो कर रही हैं आप, एक दिन में मतलब कितना, मतलब एक साड़ी में कितना समय लगता है ये पूरा रंग भरने में? 5 घंटा। एक साड़ी 5 घंटे में पूरा क्लियर हो जाता है, पूरा बन के रेडी हो जाता है। और कितना पैसा मिलता है एक साड़ी को करने में? 300। तो इसमें तो आपका रंग का खर्चा भी जाता होगा। हाँ, 150 का रंग लगता है। 150 रुपये का रंग लगता है, और 150 रुपया आपका बचता है, बचत होता है। यानी 5 घंटे में आप 150 रुपया कमाती हैं, और 150 रुपया तो कलर में ही चला जाता है। तो आपको लगता है कि जितना काम होता है भगैया में, उस हिसाब से भगैया का नाम नहीं हुआ रेशम नगर, तो लोग कहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं मिली। आपको लगता है कि सहूलियत नहीं मिली है सरकार के द्वारा? मिली है। क्या क्या हुआ है सरकार के द्वारा, क्या क्या काम हुआ भगैया में? कभी आप ट्रेनिंग पे गई हैं? नहीं। कभी कुछ अलग से रोजगार की व्यवस्था हुई है इस काम को लेकर? उतना पता नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कुछ मतलब झारक्राफ्ट के बारे में? नहीं, मतलब हम लोग बाहर नहीं जाते हैं ना, घर में करते हैं। घर में ही करती हैं। तो कोई कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपकी डिज़ाइन को देख के आपसे मिलने आया हो कि बहुत अच्छा काम करती हो? हाँ, बहुत आता है। हाँ। और आपके घर में कितने लोग हैं जो इस तरह से करते हैं? 2 बहन है। दोनों बहन मिलके करती हैं आप लोग काम। तो देखिए कि कितनी शानदार कारीगरी है। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ कि इन साड़ियों के शुरुआत से जो इसका बिगिनिंग प्रोसेस है, वहाँ से हमने आपको साड़ियों के तैयार होने तक के पूरे सफ़र को दिखाया है। एक साड़ी कितनी हाथों से, कितने तिलिस्म से होकर पैदा होती हैं। आप देखिए कि ये कारीगरी एक गांव में हो रही है और लड़कियां इसे बना रही है, गांव घर की लड़कियां बना रही है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सरकार के द्वारा ना भगैया को कभी बहुत बड़े स्तर पर रिकॉग्निशन मिला, ना ही किसी नेता ने, चाहे वे सांसद हो या विधायक हों, अपनी तरफ से बहुत बड़ी इनिशिएटिव लिए एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ क्रिएट किया जा सकता है। झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनली इस तरह की साड़ियों का बहुत डिमांड है। और भागलपुर उस तरह की डिमांड की भरपाई करता है, और भागलपुर को जो डिमांड का सप्लाई करना पड़ता है उसके लिए उसे भगैया पर निर्भर रहना पड़ता है। भगैया ही भागलपुर को साड़ी सप्लाई करता है, और फिर भगैया के साड़ी को वो पहचान नहीं मिलती और उसे कहा जाता है कि वो भागलपुर की साड़ियाँ हैं। तो एक सिल्क सिटी को बनाने में कैसे एक सिल्क गांव, एक रेशम गांव अपनी महती भूमिका निभा रहा है भगैया, ये हम दिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं। बाकी एक आखिरी प्रोसेस बचा है, उस प्रोसेस को बताकर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेस बचा है डाइंग का। ये कलर कैसे होता है, ये कई बार जब कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या जो ये साड़ियाँ हैं, इन साड़ियों का कलर ख़त्म भी हो जाता है बार बार धुलाई के बाद, क्या इतनी साड़ियों का रंग बचा रहता है या नहीं रहता है, इसमें किस तरह के रंग का इस्तेमाल होता है। अगर आप भगैया की साड़ी में किसी खास रंग से किसी खास रंग का साड़ी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय हैं, वो सब कुछ बताते हैं अगले और आखिरी पड़ाव में। चलिए हमारे साथ।
तो आपने देखा किस तरीके से रंग की भराई हो गई। कुछ ऐसी भी साड़ियाँ होती है जिन साड़ियों में रंग नहीं होता, यानी कि हाथ से कोई रंग नहीं भरा जाता, बल्कि वो इस तरह की साड़ियाँ होती हैं। किस तरह की साड़ियाँ होती है भैया? कलर एक बार दिखाइए आप ये अभी अपने दर्शकों को। ये अभी नेचुरल है। नेचुरल के बाद इसमें कलर होगा। ये इस तरह का होगा। हाँ, ये इस देखिए तरह। इस तरह की साड़ियाँ आप ये कौन सी साड़ी है ये? ये बनारसी मूंगा है। ये बनारसी मूंगा है। हाँ। कितना कीमत होता है लगभग बनारसी इसका मूंगा? 3000 रुपये पड़ेगा। 3000 पॉलिश करके सारा रेडी करके 3400 रुपये पड़ जाएगा। अच्छा, सब कुछ जब ये रेडी हाँ, हो जाएगा सबसे रेडी करके ये शुरू कुकुन से होकर के लास्ट तक में ये सब कुछ यहीं भगैया में प्रोसेस हुआ? हाँ, प्रोसेस है। ये यहाँ का प्रोसेस नहीं है, बनारस का प्रोसेस है। अच्छा, ये बनारस हाँ, से घिच्चा आइटम है यहाँ का, तसर घिच्चा आइटम है यहाँ का, ये बनारस का आइटम है। अच्छा, ये प्योर चीज़ है, प्योर सिल्क हो जो गया। बना भगैया में। हाँ सब कुछ यानी भगैया से ही हाँ, हुआ। सब भगैया में। अब ये देखिए कि इसकी डिजाइनिंग एक बार देख लीजिए भैया, अगर आप डिजाइनिंग दिखा सकते हैं इसकी। ये बनारसी साड़ी है और इसकी डिजाइनिंग आप ये देखिए कि ये तैयार हुआ है भगैया में, रेशम नगर भगैया में। अब इसकी जो है कलरिंग बाकी है और ये अब जो है यहाँ कलर होगा। झारखंड में या पूरे देश भर में कहीं कहीं ऐसी घरें हैं जहाँ होली हर दिन होती है, बाकी तो साल में एक ही बार होली होता है। तो भगैया में 1-2-4 घर ऐसे हैं जहाँ ये कलरिंग का काम होता है और वहाँ हर रोज़ होली मनती है। आप देखिए कि हमारे पैर में और चारों बगल जो है वो रंग बिखरे हैं, रंग लग गए हैं। अब ये जो है भैया रंग होना है, बताइए कैसे होता है ये काम? ये हमने ये देखे कोरा साड़ी है। हाँ। इसमें अब फोटो देख के सारा ऑनलाइन काम होता है लड़के सबका। अच्छा, सारा ऑनलाइन फेसबुक या कोई भी अपना आईडी से काम करता है ये ऑनलाइन। इसी जैसे इसी इस तरह की साड़ी जो है, इस तरह की साड़ी अगर आप अतुल क्या ये दिख रहा है डिस्प्ले पे? इस तरह की साड़ी जो है वो ये बन करके निकलेगा। इस तरह की क्या सेम यही साड़ी निकलेगा? हाथ से में यही निकलेगा। अच्छा, और ये सब कुछ भगैया में हर एक चीज यही भरकन प्रोसेस हुआ भगैया है। में ही रेडी है। तो अब ये कैसे किस रंग में डालते हैं इसको? अब इसको मैरून है, मैरून हम कलर डालते हैं इसमें। ये कलर बना मरून हुआ कलर का साड़ी है और जो है अब ये मरून कलर में ही जाएगा, मरून रंग में ही जाएगा। देखिए कि साड़ी जो है ये गर्म पानी किया हुआ हाँ, है। गर्म स्टीम पानी है। अच्छा 70 टेम्परेचर है इसका। अच्छा, 70 डिग्री टेम्परेचर। हाँ, 70 डिग्री टेम्परेचर है। और इसमें ये डाल दिया। कितने देर तक रखा जाता है इसको? इसमें 5 मिनट 5 मिनट के बाद ये निकाल दिया निकाल लिया जाता है। और कितना देर लगता है इसको सूखने के लिए? कितना देर तक छोड़ा जाता है? 10 मिनट से 20 मिनट जैसा तापमान के दो अनुभव है। अच्छा, तापमान के हिसाब से इसको रखा जाता है। फिर भी एक साड़ी को सूखने में कितना समय लग जाएगा कलर होके? 10 मिनट या 15 मिनट लगता है। और इसके बाद फिर क्या प्रोसेस होता है? इसमें फिर ये सुखाया जाता है, फिर इसमें पॉलिश होगा। पॉलिश करके फिर पैकिंग हुआ जाता है, फिर कस्टमर को दिया जाता है और फिर जहाँ जो जिसका ऑर्डर रहता है वहाँ उसको पार्सल लगाया जाता है। अब ये देखिए, अच्छा ये बताइए कि कई बार ये शंका रहती है कि जो साड़ी है उस साड़ी का कलर चला जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि कपड़े का कलर चला जाता है, कई बार ऐसे शिकायतें आती हैं। तो ऐसा क्या डाला जाता है इसमें कि इसका रंग कभी नहीं जाएगा? इसका भी रंग जाता है? जाता है, हल्का फुल्का हर चीज का कपड़ा का कलर जाएगा। क्या डाला गया? एसिड डाला गया। अच्छा, ये एसिड से फिक्स कलर होगा। अच्छा, ये पक्की कलर हाँ, होगी। पक्की हो गया ये कलर। अब इसका रंग कभी नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। देखिए बनारसी साड़ी जो खूब शादी ब्याह में पहना जाता है, उसकी तैयारी जो है वो कैसे हो रही है और कैसे जो है ये अब रंग हो रहा है। इसको और कितना समय लगेगा भैया इसको पूरा रंग करने बस हो गया 5 मिनट का। 5 मिनट रखेंगे इसमें, फिर निकाल देंगे। अब फोटो मिलाएंगे इसमें। हाँ, और फोटो से एक बार और चेक कीजिए कि कितना गाढ़ा हुआ है, कितना। अपना सेम कलर देखेंगे इसमें। तो जैसे ये कपड़ा आपके पास आया और आपने इसका रंग किया, तो इसको रंग करने में आपका कितना खर्चा बैठा है इसमें? इसमें 40 से 45 रुपये बैठता है कॉस्टिंग। 40 से 45 रुपये कॉस्टिंग बैठता है इसमें। तो अब इसको आप लेकर चले जाएंगे छत पे या इसको धूप में सुखा देंगे? और इसके बाद क्या होगा? इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसेस पे सुखाएंगे इसमें, फिर ये पॉलिश में जाएगा। अच्छा, इसके बाद पॉलिश होती है। पॉलिश क्यों की जाती है इस पे? शाइनिंग और शाइनिंग के हाँ, लिए। शाइनिंग के लिए पॉलिश किया जाता है। इसको आप देखते हैं, फोटो मिलाएंगे। अच्छा, ये देखिए कि अब फोटो मिलाया जा रहा है, फोटो से चेक किया जा रहा है कि क्या वही एग्जैक्ट सेम कलर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। और देखिए चारों बगल अगर आप देखेंगे तो मेरे आसपास बिल्कुल रंग ही है। हर तरह के रंग जो हैं यहाँ पे कपड़े में होते हैं। और देखिए कि अब इसको फ़ोटो से मिलाया जा रहा है। ये देखिए कि ये सेम ये साड़ी है और अब इसका रंग जो है वो चेक किया जाना है। भैया कितना हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, सेम हो गया। ये सेम हो गया? हाँ, सेम हो गया। अच्छा, तो ये मतलब एक बार मिलाना ही पड़ता है कि मिलाना ही पड़ता है।
अच्छा, ये कस्टमर का पहले से डिमांड रहता है? कस्टमर का डिमांड रहता है। तो जो खरीदने वाले होते हैं वो पहले कह देते हैं कि हमको इस रंग का हाँ, इस चाहिए। तरह से लड़के को बोल देता है कि हमको इस तरह के चाहिए, सेम टू सेम चाहिए। अच्छा, फिर वो मेरे पास लेके आते हैं, फिर हम अपना ये प्रोसेसिंग करते हैं। यानी कि अगर हमारे दर्शक में कोई भी अगर ये कह दे कि हमको इस रंग का साड़ी हमको चाहिए सिल्क का, तो आप उसको कलर करके डाई करके पॉलिश करके दे दें। हो जाए। कितना खर्च बैठेगा अगर वो साड़ी खुद से सिल्क का लेकर के आए तो? रेडी करके 110 रुपये पड़ेगा। मात्र 110 रुपये में यहाँ सब कुछ हो 100 जाएगा। पीस रेडी हो जाएगा। चलिए अब आगे के प्रोसेस को दिखाते हैं, कैसे अब इसकी सुखाई होती है, कैसे इसको पसारा जाता है और पसार करके इसके बाद आगे कैसे इसको डिस्पैच किया जाता है। आगे हमारे साथ बने रहिए। तो राजधानी रांची से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव में भगैया में कैसे सिल्क की साड़ियों का, तस्सर साड़ियों का, तस्सर के कपड़ों का निर्माण हो रहा है, उस पूरे जर्नी को, उस पूरी प्रक्रिया को हमने आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक व्यवस्थित तरीके से दिखाया है। एक एक चीज़ों के बारे में बहुत प्रमुखता से जानकारी दी है। उन तमाम लोगों से भी बातचीत की जो लोग प्रत्यक्ष तौर पर इस काम में लगे हुए हैं। हमने उस पूरे भगैया के बारे में आपको बताया है, जो भगैया खुद रेशम नगरी के नाम से जाना जाता है। इस वक्त मेरे इर्द गिर्द सब जगह सिर्फ इस भगैया में आपको सिल्क ही सिल्क देखने को मिलेगा। जाहिर है कि सिल्क से सबका याराना रिश्ता है, प्रधानमंत्री मोदी से लेके यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, और इसके साथ साथ निशिकांत दुबे जो यहाँ के सांसद हैं, वो तो यहाँ के सिल्क को खूब पसंद भी करते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये सिल्क खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचता है। इस वीडियो के माध्यम से हमारी अपील इस राज्य की राज्य सरकार और देश की केंद्र सरकार से यह है कि एक ऐसे दौर में जहां मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल से व्यवसाय को बढ़ाने की बात होती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जहां छोटे छोटे उद्योग को हाथ से जो काम किए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो कृत्रिम उद्योग हैं, उन तमाम उद्योगों को जब खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे दौर में भगैया का नाम क्यों नहीं वैश्विक मानस पटल पर आ पा रहा है, जब भगैया अपने पैरों पर खड़े होकर इतने शानदार सिल्क का निर्माण कर रहा है। जितनी भागीदारी पुरुषों की है इस गांव में, उतनी ही भागीदारी, या यूँ कहें कि उससे भी कहीं ज़्यादा भागीदारी यहाँ की महिलाओं की भी है। तो इस गांव को, इस इलाके को विकसित करने की ज़रूरत है, इसके हुनर को पहचानने की ज़रूरत है और इसके सिल्क को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की ज़रूरत है। बाकी कैसा लगा आपको हमारा द फोर्थ पिलर का ये ख़ास प्रोग्राम? जनमत यात्रा के दौरान हमने ये शूट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। झारखंड के भगैया के बारे में आपको जानने को आज बहुत कुछ मिला होगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।